गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के रूप में कैसे बदलते हैं? धारामापी का वोल्टमीटर के रूप में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो सबसे पहले जानिए, अगर जो इंस्ट्रूमेंट, जो उपकरण धारा को माप सकता है तो वह विभवांतर यानी वोल्टेज को भी माप सकता है। इसका नाम रखा गया वोल्टमीटर। वोल्ट माने वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट, मीटर माने नापने वाला, रीडिंग करने वाला। तो वोल्टमीटर वोल्टेज को नापने वाला जो होता है उसे कहते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को नापता है। वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कोई डिवाइस लगी हुई है, कोई रेजिस्टेंस है, तो उसके दोनों बीच का वो क्या नापता है? पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। इसको वोल्टेज ही कहते हैं। यानी वोल्टेज एक ऐसा उपकरण है, लिख सकते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर को मापता है। ये तो हो गया वोल्टमीटर क्या है। लेकिन धारामापी का वोल्टमीटर के रूप में रूपांतरण कैसे होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर कैसे रूपांतरण होता है। देखिए, उसको समझाएंगे पहले देखिए। धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए गैल्वेनोमीटर के, धारामापी और गैल्वेनोमीटर सेम चीज है, इसीलिए दोनों को लिख रहे हैं। एक गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस को लिखते हैं कैपिटल आर, को जोड़ देते हैं। धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ऐसे हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इसके सीरीज में इधर भी जोड़ सकते हैं। ऐसे एक इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया, तो इतने को बोलेंगे वोल्टमीटर। अभी गैल्वेनोमीटर नहीं रह गया, अभी हो गया इतना वोल्टमीटर। इसका नाम हो गया वोल्टमीटर। अब ये इतने को वोल्टमीटर बोलेंगे। इसका नाम है, आर लिखा गया है, हाई रेजिस्टेंस है, उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है।
अब इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, वोल्ट मीटर को, अब ये वोल्ट मीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर को वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर को ऐसे बनाते हैं, इस तरह से, ये वोल्टमीटर है। इसको किस तरह क्रम में जोड़ेंगे? परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ेंगे इसको, ऐसे समांतर क्रम में हमेशा जोड़ते हैं इसको। जहां पर हमें जिसका रेजिस्टेंस निकालना है, जिस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसके किस में जोड़ेंगे? पैरेलल में जोड़ेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल पॉइंट्स देखते हैं। अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। तो हमारे पास ऐसे एक गैल्वेनोमीटर है और यह गैल्वेनोमीटर है, तो इसमें करंट कितनी आ रही थी पहले? IG। पहले करंट कितनी आ रही थी इसके अंदर? IG। अब ये IG जो करंट आ रही है इसके अंदर, तो इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है? G लिख दे रहे हैं यहां पर। माना धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G है, इसमें IG धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण विक्षेप देता है। अतः गैल्वेनोमीटर के सिरे का विभवांतर, गैल्वेनोमीटर के सिरे का विभवांतर। आपको अभी हम बताए हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट करंट को मेजर कर सकता है, करंट को माप सकता है, वह इंस्ट्रूमेंट विभवांतर भी माप सकता है। ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR। जब करंट को माप सकता है I, तो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे उस यंत्र का, उस इंस्ट्रूमेंट का, तो उस इंस्ट्रूमेंट के सिरे का दो पॉइंट होंगे, उसका क्या निकल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस है G, आया है IG, तो हम मान लेते हैं कि इसके विभवांतर VO बराबर आ जाएगा IG इंटू कैपिटल G। ये लिख सकते हैं मापता था या मापा जाता था, मापा जाता था। ये कब? जब गैल्वेनोमीटर था उस समय ये मापता था। अब हम गैल्वेनोमीटर को बदल रहे हैं वोल्टमीटर में। वोल्टमीटर में बदलने का तरीका क्या है? देखिए, एक गैल्वेनोमीटर होगा, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस होगा, इसमें करंट अभी भी कितनी आएगी? IG। चाहे करंट कितना हो, अगर सीरीज में अलग अलग प्रतिरोध जुड़े हुए हो सीरीज में, तो सब में करंट समान रहेगी। अब इसको बोलेंगे, इतने को क्या बोलेंगे? अब वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर के सिरे का विभवांतर देखिए, वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे यहां पर गैल्वेनोमीटर के
श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ देने पर यह उपकरण वोल्टमीटर का कार्य करने लगता है। अतः वोल्टमीटर के सिरे का विभवांतर भी न्यू कर दे रहे हैं, वीएन न्यू बराबर करंट कितनी जा रही है आई जी, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा कैपिटल जी प्लस आर। ये पहले था मापा जाता था, अब लिखेंगे मापा जाता है, मापा जाता है। तो रेंज निकाल लेंगे इसका। देखिए रेंज कैसे निकलता है। अतः वोल्टमीटर का परास रेंज एन बराबर वी एन बटे वीओ, मापा जाता है बटे मापा जाता था, वी एन आई जी कैपिटल जी प्लस आर, और वी ओ आई जी इंटू कैपिटल जी से जी, आई जी से आई जी कैंसिल, तो एन बराबर ये फार्मूला हो गया जी प्लस आर बाई कैपिटल जी। ये हमारा रेंज हो गया, ये रेंज हो गया। दोनों को लेके चलते हैं, दोनों को लेके मतलब समझते हैं, देखिए कैसे। और वहां पर रेंज क्या आया था एन बराबर, वहां पर रेंज क्या आया था एन बराबर आई अपान आई जी, यहां पर एन बराबर जी प्लस आर अपान आर। वहां पर शंट की वैल्यू आई थी यस, वहां पर शंट की वैल्यू कितनी आई थी कैपिटल जी अपान एन माइनस वन। यहां पर निकालते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू, देखते हैं कितना आ रहा है रेजिस्टेंस। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन जी बराबर जी प्लस आर, तो यह हो जाएगा एन जी को इधर लाएं तो जी कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा एन माइनस वन इज इक्वल टू आर। तो सीरीज में जोड़ा गया रेजिस्टेंस हो जाएगा एन माइनस वन इंटू जी, ये जी अपान एन माइनस वन है, यहाँ पर जी इंटू एन माइनस वन है। ये पहला फार्मूला हो गया, यह दूसरा फार्मूला हो गया। वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया था, याद करिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया था वो कितना आया था याद है, वो आया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जी बाई, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जी बाई, यहां लिखते हैं कितना आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जी प्लस आर, तो लिख देंगे यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर कैपिटल जी प्लस कैपिटल आर। अब यहां से एक फार्मूला और निकल सकता है कैपिटल जी प्लस कैपिटल आर। कैपिटल जी प्लस कैपिटल आर बराबर क्या है एन जी, तो यह हो गया आर इक्विवेलेंट बराबर एन जी, यहाँ पर जी बाई एन होता है, यहाँ एन जी होता है। और एक फार्मूला या जनरल फार्मूला नोट कर लीजिए, नोट इससे देखिए वोल्टमीटर के सिरे का विभवांतर, वोल्टमीटर के सिरे का विभवांतर अगर निकालना हो तो V बराबर वोल्टमीटर के सिरे का विभवांतर, या लिख सकते हैं यहाँ पर नोट में
वोल्ट मीटर के सिरे का विभवांतर V बराबर आई जी इंटू कैपिटल G प्लस R, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V अपान आई जी बराबर कैपिटल G प्लस R, या हमें जो इसी की वैल्यू पूछी जाती है R बराबर कितना हो जाएगा V अपान आई जी माइनस कैपिटल G, ये भी एक फार्मूला होता है, इसी की वैल्यू पूछी जाती है। इसकी वैल्यू या तो यहाँ से निकालिए, देखिए R बराबर n माइनस वन इंटू जी, R बराबर n माइनस वन इंटू जी, ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि वोल्टमीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ते हैं। अब इस पर देख लेते हैं एलोवेरिकल्स। देखिए, एक गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। 4 मिली एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर पूर्ण स्केल प्राप्त होता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 18 वोल्ट परास वाले वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करोगे? देखिए बहुत सिंपल सी, दिया क्या गया पहले लिख लीजिए, गिवन दैट गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल G बराबर 12 ओम, पूर्ण स्केल प्राप्त 4 मिली एम्पियर पर पूर्ण स्केल प्राप्त होता है, यानी IG बराबर 4 मिली एम्पियर या 4 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 18 वोल्ट V बराबर 18 वोल्ट तक हमें नापना है वाले वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करोगे? लिखेंगे माना गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में कैपिटल R प्रतिरोध जोड़ा गया है। ऐसे समझ लीजिए, आपको बिल्कुल रूट से चलिए आप। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये वोल्टमीटर। ये कैपिटल R है, कितनी धारा बह रही है IG, तो इसके सिरे का जो विभवांतर होगा V, वो फार्मूला से निकाल लीजिए। V बराबर होता है IR, यानी IG और कैपिटल G प्लस R, इस सीरीज में है। R निकालना है, सब मान तो दिया ही हुआ है, नोट कर लीजिए। V के जगह पर लिख दीजिए 18, IG के जगह पर 4 इंटू 10 टू पावर -3, कैपिटल G के जगह पर 12 धन R, ये तो निकालना है। भाग दे दीजिए इसमें 18/4 गुणे 10 टू पावर -3 बराबर 12 धन R, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18, 2 से काटेंगे तो 4.5 है, ऊपर जाएगा 10 टू पावर 3 या -12 बराबर R। तो यहाँ पर लिख दीजिए R बराबर, ये हो जाएगा 4500, 4500 और माइनस निकाल दीजिए 12, तो देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 8, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और ये हो जाएगा 4, 4488 ओम का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, 1 वोल्टमीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है, वोल्टमीटर है, 20 वोल्ट तक माप सकता है। क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट तक मापा जा सके? माप सकता था, यानी सकता है, अथा जो भी 20 वोल्ट तक माप सकता है, लेकिन हम चाहते हैं 200 वोल्ट मापे।
तो था कौन हो जाएगा 20 वोल्ट, अब माप सकता है कौन कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। तो याद करिए, आपको हम बताए हैं रेंज निकालिए, पहले परास निकालिए। एन बराबर माप सकता है बटे माप सकता था, ये ओल्ड है, ओल्ड वोल्टेज न्यू वोल्टेज, ये ओल्ड वोल्टेज है, माप सकता है इस समय, लेकिन हम चाहते नहीं उसे 200 वोल्ट मापे, तो न्यू वोल्टेज। तो ये कितना हो जाएगा 200 बटे 20 बराबर 10। और उस वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो 1000 ओम है, यानी इक्विवेलेंट प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंट बराबर दिया है कितना, देखिए 1000 ओम, इक्विवेलेंट 1000 ओम। तो आप बताइए आर इक्विवेलेंट का फार्मूला हम आपको क्या बताए हैं। आर इक्विवेलेंट बराबर होता है एन जी बराबर दिया हुआ है 1000, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1000 बटे एन की जगह पर 10 बराबर 100। बोल गया, फार्मूला याद रखना है आपको। ये आर इक्विवेलेंट बराबर होता है एन जी, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ गया 100। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें मालूम हो गया, बोलिए आयन की वैल्यू मालूम है, हमें निकालना है क्या कि 200 वोल्ट तक मापा जा सके। कै वोल्ट तक मापना है उसे, 200 वोल्ट तक मापना है। तो क्या करेंगे, तो उसमें रेजिस्टेंस ही ना जोड़ेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या करें हम जोड़ दें, 1000 है, 1000 ओम है, और एन बराबर आ गया 10, जी की वैल्यू आ गई कितना 100। अच्छा, तो हमें तो निकालना है आर की वैल्यू ना, कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें निकालना है आर इज इक्वल टू होता है एन माइनस 1 इंटू जी। तो जानते हैं जी कौन सा है, अब ये 20 वोल्ट जब नाप रहा है उस समय रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है। 100 ओम का मतलब जी प्लस ये क्या है आर है, जी प्लस आर है, जी और प्लस आर, तो जी प्लस आर की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 1000, और यहां पर एन की वैल्यू है 10 माइनस 1, तो यह हो जाएगा 9 गुणे 1000 बराबर 9000 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। हालांकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक वोल्टमीटर जिसका प्रतिरोध 100 ओम है, ऐसे समझिए एक वोल्टमीटर था ऐसे, और इतना जोड़ दिया गया था ये टोटल, तो यह इसका प्रतिरोध कितना था 1000 ओम, सॉरी 1000 ओम था। कह रहा है कि अब हमें यह नापता था कितना कै वोल्ट 20 वोल्ट नापता था ये, हम क्या कर रहा नहीं, अब बताओ 200 वोल्ट नापना है तो रेजिस्टेंस और बढ़ाना पड़ेगा ना, तो ये आर हो गया, और ये इतना जो है ये कैपिटल जी हो गया, ये कैपिटल जी, तो ये लिख दिया आपने कैपिटल जी की जगह पर 1000 और एन माइनस 1 की जगह पर 9 बराबर 9000 ओम। तो लिखेंगे क्या, वोल्टमीटर की श्रेणी क्रम में लिखेंगे इसे, वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में 9000 ओम का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, इसको आप